गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने करीबन 1 मंथ पहले कुछ 5-6 वीडियो 11th की करी थी। उन वीडियो को बहुत गैप हो गया, चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ था। अब मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, अब कोई गैप नहीं होगा। अब रेगुलर वीडियो आएंगी, वीक में 4 या 5 वीडियो आपके पास आएंगी। यूट्यूब का लिंक मैं भेजूँगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और शुरू में ये चैप्टर जो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ 11th का सबसे मुश्किल चैप्टर होता है। किसी बच्चे को समझ में ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेगा, मैं उसे अलग से समझा दूँगा। व्हाट्सएप पे भी या वो सेंटर पे भी आके पूछ सकता है, जैसे भी हो वो मेरे से बात कर लेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्लासरूम में बैठे होते तो आपको बहुत मज़ा आता पढ़ने में। 11th का मैथ कहने में मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, पर बच्चा मुश्किल बना लेता है, कारण कि उसको नई चीज़ें आती हैं और नई चीज़ों में वो दिमाग नहीं लगाता। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, 11वीं का बच्चा पेपर के टाइम पे पढ़ता है, उससे पहले नहीं पढ़ता। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, डेली का काम डेली करें। कोई भी जरा सा डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के कि सर मुझे डाउट है, मैं आपको कॉलिंग करके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आपको सेंटर में बुला के उस टॉपिक को समझा दूंगा। अब क्यों मैं ये क्लास शुरू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब 11 के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। रिजल्ट आ जाएगा 10-15 दिन में आपका, उसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। तो स्कूल में बहुत स्पीड से भागेंगे, उससे पहले हम 5-6 चैप्टर कर लेते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज 11th का चैप्टर। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत सारे चैप्टरों में होता है, तो इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर मुश्किल भी है 11th का। इसे हम दोबारा भी करेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो देखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। हम उससे आगे चलते हैं, हम बातें वही लेंगे। आपने पहले एंगल के बारे में पढ़ा था। एंगल को आप पढ़ते थे डिग्री के अंदर। किसमें पढ़ते थे बेटा? डिग्री के अंदर। अब हम नया नाम यूज करेंगे, रेडियन। पहले आपने डिग्री में पढ़ा था, अब हम उसे रेडियन में पढ़ेंगे। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। एक 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियन होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पाई। जब हम रेडियन में लिखते हैं तो इन दी फॉर्म ऑफ पाई लिखते हैं। और 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। जब हम रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। 1 डिग्री इक्वल टू 60 रेडियन, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। कन्वर्ट 15 डिग्री इनटू रेडियन। बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ लिया था, पर मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर कुछ बच्चे नए भी ऐड हुए हैं ग्रुप के अंदर। सॉल्यूशन, सिंस हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, 15 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू में 15 π/12। 15 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो π/12 आएगा। इसी तरीके से 60 डिग्री को 30 डिग्री को चेंज करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई π/180 को, 45 को चेंज करेंगे, 60 को चेंज करेंगे, 90 को चेंज करेंगे, और एक 180 को चेंज करेंगे
पाई अपॉन में 180 इंटू में 180। अब पाई का एक नाम और आ गया। अभी आपने पाई के बारे में पढ़ा था 22/7। अब पाई का मीनिंग आ गया 180 डिग्री। कब, कौन सा, कहाँ पे, कौन सा अप्लाई करना है? जब एंगल में ये फंक्शन है, ये एंगल होता है, कहीं पर एंगल में पाई आ जाए, कहीं पर एंगल में पाई आ जाए तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, और एंगल से बाहर कहीं पाई आ जाए तो उसकी वैल्यू 22/7 होती है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर जैसे मान लो साइन पाई/3, आपको नहीं पता, पाई का मतलब होता है 180, 180/3 साइन 60, साइन 60 कितना होगा, √3/2। बात वही है, आपने 10वीं क्लास में ये पढ़ा है साइन 60 की वैल्यू। अब आपको साइन 60 की जगह क्या मिलेगा, साइन पाई/3। पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होता है और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आप नई चीज देश में आए हो, समझ में आ गया। अभी आपको ये बात ध्यान रखनी है, अभी तक आपने 0, 30, 45, 60 पढ़ा है। अब आपको पाई के फॉर्म में मिलेंगे पाई/6। पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। और दूसरी लैंग्वेज में एंगल में कहीं पाई आ जाए तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब एक नंबर का क्वेश्चन कैसे पेपर में बनेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कन्वर्ट -42 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन, सिंस हम जानते हैं, पहले से कंप्लीट डिग्री में लिया हो, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 180 पाई/180 रेडियन। तो इसे पहले कंप्लीट डिग्री में लाएंगे, माइनस दोनों के साथ है। जो कंप्लीट डिग्री है वो Q फ्रैक्शन के रूप में, Q सही R/d। आप लिखते हो ना मिक्स नंबर, मिक्स नंबर क्या होता है, Q सही R/d। ये तो कंप्लीट डिग्री है, ये 30 मिनट, इस मिनट को भी डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम जानते हैं 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, 1 मिनट में कितनी होगी, 1/60। 30 मिनट में कितनी होगी, 30/60, 30/60। कहने का मतलब है 30 है तो 30/60, 20 है तो 20/60, 10 है तो 10/60। समझ में आ गया बेटा? अब ये सही कर लेंगे, 1 जा 2 जा 42 सही 1/2, 2 × 42 84 + 1 85/2। ये कंप्लीट डिग्री होगी। सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन माइनस 85/2 डिग्री बराबर पाई/180 माइनस 17 पाई/36। समझ में आई मेरी बात? एक नंबर का 100% पेपर में आएगा। और आपको मैं बता दूं, जितने ही बच्चे 11वीं में मैथ लेना चाह रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बनेंगे। हमने एक छोटी छोटी बातों को भी गौर से सुनना है, जो हमें 12th में भी काम आएंगे और आगे भी काम आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने कराया। अब आप वीडियो पॉज करके, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उन 2 क्वेश्चन को करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके उन 2 क्वेश्चन को करेंगे। फिर मैं उसको वीडियो के अंदर ही आंसर बताना चाहूंगा आपको। मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए, आप वीडियो पॉज करके 2 क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया? आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करा होगा। इसे पहले कंप्लीट डिग्री बनाएंगे। 32 सही 30/60 कंप्लीट डिग्री। ये कैंसिल करने पे माइनस 65/2 आपका आ गया होगा। तो माइनस 65/2 पाई/180 इंटू में माइनस 65/2 माइनस 13 पाई/72 रेडियन। ऐसे ये करा होगा आपने।
इसे भी कंप्लीट डिग्री बनाया होगा। -45/2 सिंस -45/2 डिग्री इक्वल टू π/180। एक नंबर का है ना, बीच में स्टेप भी काटने सीखने हैं। एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पहले जो दिया होगा उसे कंप्लीट डिग्री बनाएंगे, फिर उस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। समझ में आ गया? ये एक नंबर का पहला टॉपिक मैंने आपको डिग्री टू रेडियन बताया। अब अगली स्टेप में हम चलते हैं रेडियन टू डिग्री। और एक बात, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसे वीडियो में सुनने, साथ में मैं PDF फाइल भी भेजूंगा, बोर्ड की पिक्चर्स खींच के। आपको वीडियो में सुनते हुए लिखने में टाइम लगे तो आप पिक्चर्स से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। एक कॉपी बनाएं, उस कॉपी के 3 पेज पहले छोड़ें फॉर्मूले के लिए इस चैप्टर के, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करें। समझ में आ गया? अभी पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया डिग्री टू रेडियन। अब हम बताएंगे रेडियन टू डिग्री। एक नंबर का आएगा कन्वर्ट 1/4 रेडियन इनटू डिग्री। सॉल्यूशन हम जानते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। 1/4 रेडियन इक्वल टू 180/π इंटू 1/4। अब यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। जब हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। अब ये मल्टीप्लाई करा 315/22, 22 से डिवाइड करेंगे। 22 1 जा 22, 22 4 जा 88। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो इसे मिक्स नंबर के रूप में लिख लेंगे। किस नंबर में लिखेंगे बेटा? मिक्स। Q सही R/d। डिवाइड करने पे 14 तो कंप्लीट डिग्री आ गई, 7 डिग्री नहीं डिवाइड हुई तो ऐसे लिख लेंगे। पॉइंट तो में नहीं लिखेंगे क्योंकि डिग्री एज ए टाइम होती है और टाइम को हम पॉइंट में नहीं बोलते। 14 तो कंप्लीट डिग्री हो गई। 7/22 इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। 7/22 जो मिनट डिग्री बची थी उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया 420। 22 1 जा 22, 22 9 जा 198 अप्रॉक्सीमेट। आगे जो बचेगा वो छोड़ देंगे। कुछ स्कूल में कहते हैं जो आगे बचा होगा सेकंड में चेंज करो, तो जैसे मिनट में चेंज करा है वैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लेंगे, पर हमें पेपर में यहीं तक छोड़ना होता है। तो मैंने ये बताया रेडियन टू डिग्री। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अभी एक और कराऊंगा तो जब क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। कन्वर्ट 3/4 रेडियन इनटू डिग्री। सॉल्यूशन सिंस हम जानते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। अब किसी को समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके खुद करें, फिर मेरे आंसर को मिलाएं। 3/4 रेडियन। आगे क्लास में बैठे होते तो मैं आपसे करवा के देखता, नहीं कि ये यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और 3/4 से मल्टीप्लाई। 445 945/22 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड करने के बाद 4 से ये कैंसिल हो गया। 45 इंटू 7 इंटू 3 तो 945। 22 से डिवाइड, 22 4 जा 88, 22 2 जा 44, 42 सही 21/2। समझ में आया? ये कंप्लीट डिग्री है, ये डिवाइड नहीं हुई तो इसे फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसे मिनट में चेंज कर देंगे, तो कंप्लीट डिग्री, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिकॉज
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये कितना हो गया 1260 को डिवाइड करेंगे 22 से, 22 5 जा 22 7 जा, फिर सुन लो ये 9 4 5 को 22 से डिवाइड किया 42 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 21 रिमाइंडर बच गया, तो इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। 42 तो कंप्लीट डिग्री होगी, 21 को मिनट में चेंज कर लिया, तो ये 1260 मिनट बन गई, डिवाइड बाई 22 करेंगे तो ये 5 7 पे जा रहा है, तो 57 मिनट्स आ गई। समझ में आ गया? तो वीडियो पॉज करके इसको दोबारा समझना, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो सुनना और उसके बाद 2 क्वेश्चन करना, उसके बाद भी समझ में आए तो मेरे से पूछना। तो मैं अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके सब बच्चे 2 क्वेश्चन को करेंगे। कन्वर्ट 11/10 रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट 1/5 रेडियन इनटू डिग्री। आप क्लास में बैठे होते तो मैं यहाँ करवा के देखता। मैंने पहले वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने यहाँ ऐसे नहीं कराया क्योंकि उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो 15 मिनट के बाद मेरा फ़ोन हैंग हो जाता था, इसलिए मैंने अभी यूट्यूब पे डाली है। तो मैं करीबन 30 से 40 मिनट की वीडियो डालूंगा, जिससे कि चैप्टर जल्दी कवर होंगे। समझ में आ गया बेटा? तो आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया था 11/10 रेडियन को डिग्री में चेंज, 1 रेडियन इक्वल टू π/180 और 180/π डिग्री। 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 63 डिग्री कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो मिनट को चक्कर नहीं है। अब ये 1/5 दिया था, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, 1/5 रेडियन इक्वल टू 180/π की वैल्यू इंटू 1/5, 36 इंटू 7, 18 इंटू 7/11, 126/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे 126 को, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11 5। अब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया, तो 11 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 5 रिमाइंडर 5/11। 11 तो कंप्लीट डिग्री बन जाएगी, 5/11 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज, 300 होगी मिनट, डिवाइड बाई 11, 11 2 जा 22, 11 7 जा 27 अप्रोक्सीमेट। एक नंबर का 100% आएगा यूटी से लेकर फाइनल पेपर तक, कन्वर्ट इनटू डिग्री 101% आएगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, तो एनसीईआरटी की 3.1 पहला क्वेश्चन रेडियन टू डिग्री में चेंज करना, दूसरा क्वेश्चन डिग्री टू रेडियन में चेंज करना, तो 2 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, एक टॉपिक लेते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। टॉपिक क्या है? टॉपिक है लेंथ ऑफ अर्थ। एल, ये सर्कल, ये सेंटर, रेडियस, ये सेंटर एंगल थीटा और ये माइनर आर्क। ये माइनर आर्क होती है। लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू आर थीटा होता है, वेयर आर क्या है इसके अंदर? आर है रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा क्या है? सेंटर एंगल इन रेडियन। कोई भी एंगल दिया होगा उसे रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वो थीटा होगा। थीटा जो होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ रेडियन होगा। किसकी फॉर्म में होगा? रेडियन की फॉर्म में। अब इस फॉर्मूले पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। आर गिवन हो, थीटा गिवन हो, एल निकालना हो। एल गिवन हो, आर गिवन हो, थीटा निकालना हो। एल गिवन हो, थीटा गिवन हो, आर निकालना हो। समझ में आ गया? तो एक नंबर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे बनते हैं अभी देखते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखें पहले से। समझ में आया? तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो बताओ एल क्या होगा? सॉल्यूशन
r इक्वल टू 10, थीटा इक्वल टू 60। इसे चेंज कर लेंगे रेडियन में, 60 इंटू पाई अपॉन में 180 रेडियन, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। किसी को पता हो तो सीधा लिख सकता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में है ना कि अलग से क्वेश्चन नहीं आया। तो सिंस हम जानते हैं L इक्वल टू आर थीटा, आर 10 है, थीटा पाई बाई 3, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना, 10.4 और उसके बाद बचेगा 7 या 6 अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर। फिर बच्चे को डिवाइड करने में दिक्कत होती है, 3 बन जाए 3 देते हैं, 1 बच गया, उससे नहीं चलेगा, नहीं चलने की 0 आ जाएगी, 10 हो जाएगा, फिर वो 4 आ जाएगा, तो 14 से क्या आ जाएगा 12 का 4, 2 बचेगा तो 6। तो L निकालना था, R और थीटा दे रखा था, तो थीटा को पहले रेडियन में चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन ए सर्कल whose radius 12 centimeter and length of arc is 10 centimeter, find theta in degree। थीटा निकालना है डिग्री के अंदर। तो गिवन r इक्वल टू 12, L इक्वल टू 10, सिंस L क्या होता है r थीटा, थीटा ये जो आया वो रेडियन में आया, तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा 10/12 इंटू में 180 अपॉन में पाई, बिकॉज 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। क्यों? ये जो थीटा आया ना, थीटा फॉर्मूले में तो किसकी फॉर्म में है, रेडियन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा, तो ये रेडियन में आया, इसे चेंज करेंगे डिग्री में, तो रेडियन और डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मैंने अभी दूसरे क्वेश्चन में बताया था आपको। अब इसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7। आफ्टर सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा सब बच्चे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने चेंज करा होगा, सॉल्व करा होगा, वीडियो पॉज करके 47 डिग्री 43 मिनट अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन ए सर्कल L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर and theta equal to 45 degree, find radius। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो L दे रखा है 10, थीटा दे रखा है, ये एक नंबर में MCQ आएंगे ना, उसमें आ जाएंगे L बराबर ये, थीटा बराबर ये, रेडियस इक्वल टू डैश। समझ में आ गया? अपने बूंद से गड़ा बनता है, ध्यान रखना। 11वीं के अंदर एक नंबर से वैल्यू बनेगी, ध्यान रखना बेटा। इसे चेंज कर लेंगे, थीटा को रेडियन में चेंज। क्यों? फॉर्मूले में जो होता है वो रेडियन में होता है। तो सिंस L इक्वल टू आर थीटा, L 10 है, R में फाइंड करना है, 40 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू पुट करने के बाद 11 में 11, 11 2 जा 22, 8 11 7 जा। एक बच्चा बोला इसमें अगर पॉइंट में क्यों लिख दिया, आर जो है वो रेडियस है, और रेडियस क्या है, डायमेंशन। डायमेंशन पॉइंट में हो सकती है, यहाँ पॉइंट में क्यों लिखा, यहाँ थीटा। थीटा क्या था, एंगल। एंगल या तो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। पहले रेडियन में आया, उसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, और डिग्री पॉइंटों में नहीं होती, तो डिग्री और मिनट में निकाल दिया। इसलिए मैंने आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताया है। एक क्वेश्चन और मैं आपको देना चाहूँगा, आप करेंगे, पहले उतार लें अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। डियर स्टूडेंट्स, 11th की यूट्यूब पे ये मेरी फर्स्ट क्लास थी।
जिस भी बच्चे को क्लास अच्छी लगी हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें कुछ कमेंट्स करें, शेयर करें। समझ में आ गया? और कोई तुम्हारा फ्रेंड्स पढ़ना चाहता हो तो उसे मेरा नंबर दे दें और उसे मैं उसे ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अभी तो मैं ये पहली वीडियो तो पब्लिकली करूँगा, उसके बाद मैं प्राइवेटली करूँगा। जिस बच्चे को मैं लिंक भेजूँगा उसी के पास वीडियो भेजेगी। कुछ बच्चे 11वीं में मैथ में घबराते हैं, 5-6 क्लास पढ़ने के बाद उनका हाथ पैर फूल जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई हुआ नहीं है कि मैथ बहुत मुश्किल है। सबसे इंटरेस्टेड है मैथ 11वीं का और बहुत ही छोटा सिलेबस है। जितना सिलेबस आपने 10वीं में भी नहीं करा हुआ उससे बहुत ही कम सिलेबस है। पढ़ाने का तरीका है, कुछ टीचर तो इसे पहाड़ बना देते हैं, पर मेरे पास जब पढ़ोगे मैं उस पहाड़ को भी तुम्हारे सामने चीटी बना कर रख दूंगा। बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल मेथड। अब मैंने आज की वीडियो स्टॉप करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना। समझ में आ गया बेटा? और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1 आप बाजार से एनसीईआरटी परचेज कर लेना। नहीं हो किसी बच्चे पे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा। तो 1 to 7 क्वेश्चन है, इनमें 2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं बता नहीं रहा वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं, आप पहले करना, फिर मैं उन 2 क्वेश्चनों को कल की यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा और हम नेक्स्ट वीडियो में टेबल पढ़ेंगे। और डेली का काम डेली करना, इकट्ठी मत करना वीडियो को। एक कॉपी बनाना, कॉपी के 3 पेज छोड़ना, उस पर हमें फॉर्मूले लिखने हैं और हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हमें दिक्कत ना हो। अब कोई भी क्लास बीच में नहीं रुकेगी 11वीं की, चाहे वो रिजल्ट आए 10वीं का या ना आए, मैं आप क्लास कंटिन्यू रखूँगा, बिल्कुल कंटिन्यू। आप देखना एक हफ्ते के अंदर हम एक चैप्टर खत्म करते हुए दूसरे चैप्टर प्रैक्टिकली भी। यही चैप्टर मुश्किल है, बड़ा है, मुश्किल नहीं है, बड़ा है। उसके बाद तो सब चैप्टर एक दिन में शुरू होंगे, दूसरे दिन खत्म, एक दिन शुरू होंगे दूसरे दिन खत्म हो जाएंगे। तो मैं आज अपनी बात को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।